ना 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 मुफ्ती, आज ना छोड़ूंगा तुझको दन दनादन। और मिर्जा, तेरा एतराज आइटम बम नहीं बल्कि माचिस बम है। इमाम बुखारी ने जुज़ बांधा, बुखारी शरीफ में जुज़ रफ़े थे। यार इसकी मंजिल ठोक ना। मसला ये हो गया, अम्मा ने दोपहर में दाल दी थी, पेट के हालात थोड़े खराब। मेरी दलील का रद्द तो कर दिया, लेकिन तूने अपने अमल पर तो कोई हदीस ही नहीं पेश करी ना। वो कौन पेश करेगा? तेरी मंजिल ठोक दूंगा मैं, पेश कर। चलो दूसरा सवाल करो, जल्दी करो। तुम्हारी मंजिल ठोक दी। I got so motherfucking design on right now. अस्सलाम वालेकुम। चल ठीक है, एपिसोड मुनाजरा नंबर 2। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बहस मुनाजरा जो है वो रफ़्उल यदैन पर है और हमारे साथ दोनों पार्टियां मौजूद हैं। फर्स्ट पार्टी मुफ्ती साहब, सेकंड पार्टी प्लम्बर उर्फ मिर्जा। क्या मसला है? दोनों पार्टियां यहाँ तेरे से क्या प्लाट लेने आए? तेरे को कोई अल्फाज का चुनाव करना नहीं आता? पिछली दफा तुम्हें टीम बना दी था, आज पार्टी। मुनाजिर बोलो, मुनाजिर। दोनों मुनाजिर आमने सामने हैं और बड़े बेताब ऐसा लग रहा है कि आज जो है वो बहुत कुछ होने वाला है। और अब मैं जो है वो पढ़ने लगा हूँ टाइटल कि मिर्जा साहब का पहले पढ़ लेता हूँ मैं टाइटल। मिर्जा साहब का दावा ये है कि रफ़ा देन के बगैर नमाज होती ही नहीं है। वो उसके ऊपर दलाइल पेश करेंगे, जबकि दूसरी तरफ मुफ्ती साहब का ये कहना है कि रफ़ा देन के बगैर भी नमाज हो जाती है। वो उसके ऊपर अपना जो है वो मौक़िफ़ बयान करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो में, एंड तक देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। तेरा पहले एतराज आइटम बम है, तुझे मंजिल ठोक के जाऊंगा मैं। ओ मिर्जा, तेरा एतराज आइटम बम नहीं बल्कि माचिस बम है। क्यों? क्योंकि तेरा एतराज माचिस बम की तरह फुस हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो क्या उम्रे से आ रहा है? और उठाओगिरी थोड़ा कम करा करो। इमाम बुखारी ने जुज़ बांधा, बुखारी शरीफ में जुज़ रफ़े देन, और पहली हदीस मौला अली से लाया और तुम्हारी मंजिल ठोक दी। मौला अली फरमाते हैं कि मैं तुम्हें वो नमाज बताता हूं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, और वो रुकू से जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ा देन करते थे। इस बात का मुझे जवाब दो। तुम हनफी वो नमाज पढ़ते ही नहीं है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। मुफ्ती साहब आप क्या जवाब देंगे? आप मिर्जा का पहला एतराज ही आइटम बम नहीं बल्कि माचिस बम की तरह फुस करके दिखाऊंगा मैं। सुन, तूने बुखारी से हदीस दी। शायर कहता है ना, बगैर इसके नबी के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उन्हें पर आती नहीं बुखारी। अब सुन, तूने जो रिवायत पेश करी ना, लेकिन अगर तू उसके रावी की तहकीक के अंदर घुसता तो तुझे वो रावी मिलते अब्दुल रहमान अबी जिन्नात। और इनके बारे में जिनको तू बहुत बड़ा मानता है कि ये इंसाफ पसंद मुहद्दिसीन है, मुहद्दिसीन में सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद है, इमाम हेस्मी लिखते हैं कि अब्दुल रहमान अबी जिन्नात जो है, इनसे जो भी रिवायत ली जाएगी वो ज़ईफ होगी। सुन जवाब मेरा। हाँ भाई, प्लम्बर आ गया सन्नाटे में। चलो दूसरा सवाल करो, जल्दी करो। सन्नाटे में मैं नहीं आया, ये मुफ्ती आएगा। तू मिर्जा को हल्का ले रहा है। तूने मेरी दलील का तो रद्द कर दिया, मेरी दलील का रद्द तो कर दिया, लेकिन तूने अपने अमल पर तो कोई हदीस ही नहीं पेश करी ना। वो कौन पेश करेगा? तेरी मंजिल ठोक दूंगा मैं, पेश कर, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं। सुन मिर्जा, तू कहता है कि हमारे पास रफ़ा यदैन ना करने पे कोई दलील नहीं। अब सुन, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला। कौन अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला? वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम 4 बंदों से कुरान सीखो। उनमें से सबसे पहले नंबर पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कौन? वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जिन्होंने सबसे ज्यादा सोबत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इख्तियार फरमाई, वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें हुजूर की तरह नमाज पढ़ना ना सिखाऊं? साहबा ने फरमाया बला। तो आपने फिर नमाज पढ़ी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह उनको नमाज पढ़ के सिखाया। और आपने इफ्तिताह सलाह, नमाज के शुरू में हाथों को उठाया, उसके अलावा नमाज में कहीं पर भी हाथ नहीं उठाया। ये दलील है हमारी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत। सुन मिर्जा, क्या पढ़ रहे हो? अब क्या ढूंढ रहे हो? जल्दी कर लो, और भी जगह लाने जाना है। यार मानी ना 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 मुफ्ती, आज ना छोड़ूंगा तुझको दन दनादन। सुन मुफ्ती, मिर्जा के आगे होशियारी नहीं चलेगी। शायर लिखता है कि मरने से पहले
ए स्टूडेंट, कर ले इस बात पर गौर। अच्छा। किसी और के सामने दलीलें पेश करना और मिर्जा के सामने पेश करना। और सुन, फिर तूने अब्दुल्ला बिन मसूद वाली रिवायत तो पेश करी, मैं उसका नंबर भी बता दूं। वो जामे तिर्मिजी की हदीस है 257। उसमें अगर तू पढ़ लेता एतराज, अब्दुल्ला बिन मुबारक तो इमाम आजम के भी उस्ताद है, जो तुम्हारे हनफियों के भी उस्ताद है, वो तो लिखते हैं याली हदीस साबित ही नहीं। अब क्या जवाब देगा मुफ्ती? अब तू इस बात का जवाब दे, तेरे लिए तो आइटम बन गया। अभी तू बहुत बोल रहा था ना, माचिस बम माचिस बम। अब बता, अभी इस माचिस बम का ही जवाब दे तू मुझे पता था तेरा अगला एतराज यही होगा। तू कहता है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि ये हदीस साबित ही नहीं। अब सुन, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ये बात उस वक्त कही जब उस वक्त उनके इल्म में ये बात मौजूद नहीं थी। जब उनको ये बात पता चल गई तो तूने तिर्मिजी और बुखारी तो पढ़ी, निसाई शरीफ पढ़ता तो 1027 पर तुझे ये हदीस अब्दुल्ला बिन मुबारक से रिवायत की हुई मिलती, जो अब्दुल्ला बिन मसूद ने तिर्मिजी शरीफ के अंदर बयान की। खोलो जरा, दिखाओ मुझे। सुन, अब्दुल्ला बिन मुबारक रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, माशाल्लाह, सारे बम खुश हो रहे हैं, पूरा पैकेट ही खुश चल रहा है, सारे बम खुश कर दिए मुफ्ती साहब ने। अब है कोई कहीं और से लाओ ना यार, जल्दी ले आओ, जल्दी, टाइम नहीं है। बेटा एतराज के जवाब तो बहुत पड़े हैं मेरे पास, पूरे 6-7 पैकेट लाया था माचिस बम के। मसला ये हो गया, अम्मा ने दोपहर में दाल दी थी, पेट के हालात थोड़े खराब है, 2 मिनट में आ रहा हूँ पौड़ी करके। इधर ही कर लेना, वॉशरूम इधर ही है। आपके वॉशरूम में टाइलें लगी हैं? नहीं, टाइलें नहीं है। बगैर टाइलें वाले में नहीं करता ना, मेरे को पता नहीं उल्टी सी आती है। भाई इनका साहब लौट के नहीं जाएगा, जो तय हुआ था उस पे बात हो, लौट के गया तो वो हार जाएगा। इसको रोको जरा, वरना फिर डंडे यार इसकी मंजी ठोक के जाऊंगा आज मैं। यार तुम्हें पता भी है कि तयशुदा मुनाजरा है कि नहीं भागना है, तो तुम पेम्पर वेम्पर का इंतजाम किया करो ना, पेम्पर बांध के आया करो। अब इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, आओ। Motherfucker, you got all right now.